أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Introduction to Computer लेक्चर नंबर 2 आज हमारा दूसरा लेक्चर है। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि कंप्यूटर क्या है, डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, इसके अलावा कंप्यूटर को हम क्यों यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ हमने कंप्यूटर के कुछ डिसएडवांटेज पढ़े थे और फिर हमने हिस्ट्री शुरू की थी। तो हिस्ट्री में हमने 3 डिवाइस पढ़े थे, बाकी के डिवाइस हम आज पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर लेक्चर नंबर 2। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले ABC पढ़ेंगे, बेरी कंप्यूटर, हार्डवर्ड मार्क 1 पढ़ेंगे, ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, और इसके साथ यूनिवेक, ट्रांजिस्टर, माइक्रो प्रोसेसर, पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, IBM PC एंड एप्पल मैकिन्टॉश कंप्यूटर हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ABC पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हार्डवर्ड मार्क 1, फिर ENIAC, फिर यूनिवेक, फिर ट्रांजिस्टर, फिर माइक्रो प्रोसेसर, फिर पर्सनल कंप्यूटर, फिर सुपर कैरी 1 कंप्यूटर, फिर IBM PC एंड इसके साथ साथ एप्पल मैकिन्टॉश कंप्यूटर। तो सबसे पहले ABC से स्टार्ट करते हैं। तो ABC के बारे में ये कहा जाता है कि ये दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक कंप्यूटर था जो लोअर स्टेट यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर और इसके असिस्टेंट ने बनाया था। ये जनरल पर्पस कंप्यूटर नहीं था, ये ख़ास किस्म की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था और उस प्रोफेसर साहब की मकसद ये थी कि अपने स्टूडेंट की हेल्प की जाए। और इसके साथ ये बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ कर रहा था और इसके साथ साथ ABC का जो आइडिया था वो ENIAC में भी यूज़ हुआ। ठीक है, तो 1937 से 42 तक ये बन गया वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रिक डिजिटल कंप्यूटर। इसकी वेट 750 LBS थी और इसमें तकरीबन 300 तक क्यूमटिव यूज़ हुए थे और ये 0.06 ऑपरेशन करता था एक सेकंड में और बाइनरी नंबर यूज़ हो रही थी इसमें। और इसके साथ जो इसकी आइडिया है वो ENIAC में भी यूज़ हुआ। इसके बाद हमारे साथ है हार्डवर्ड मार्क 1। तो हार्डवर्ड मार्क 1 जो है ये एक लार्ज स्केल जनरल पर्पस कंप्यूटर था, लेकिन ये मैकेनिकल कंप्यूटर था, ये इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर नहीं था। तो ये जिस ज़माने में बना था उस ज़माने में इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर शुरू हुए थे और इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर की स्पीड जो है वो मैकेनिकल कंप्यूटर से ज़्यादा थी, इसकी स्पीड फास्ट थी, तो इसलिए ये ज़्यादातर नहीं चल सका और मेरे ख्याल में ये आखिरी मैकेनिकल कंप्यूटर था। तो हार्डवर्ड मार्क 1 built during World War II in the United States with the partnership between Harvard and IBM International Business Machine, was first programmable digital computer made in the US. More than 50 feet long, 50 फीट तक ये लंबा था, इसकी वेट 5 टन थी और इसमें तकरीबन 7,50,000 सेपरेट पार्ट्स लगे हुए थे और ये 3 to 6 सेकंड लेता था 2 नंबर को ऐड करने के लिए। इसके बाद हमारे पास आता है ENIAC। तो ENIAC के बारे में ये कहा जाता है कि ये दुनिया का पहला मशहूर इलेक्ट्रिकल जनरल पर्पस कंप्यूटर था। अभी मैंने आप लोगों से कहा था कि दुनिया का पहला इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर ABC था, लेकिन हम दुनिया का पहला लार्ज स्केल जनरल पर्पस कंप्यूटर ENIAC को कंसिडर करते हैं। इसकी एक वजह है, इसकी वजह ये है कि जो ABC था वो हमारे साथ ये एक ख़ास किस्म की इक्वेशन के लिए बन गया था, ये जनरल पर्पस कंप्यूटर नहीं था। और ENIAC जो है वो दुनिया का पहला लार्ज स्केल जनरल पर्पस कंप्यूटर था
اور یہ 1946 میں یہ بن گیا تھا، اور یہ کمپلیکس سسٹم تھا، اور اس میں تقریباً 19,000 ویکیوم ٹیوب لگے تھے، اور یہ 9 بائی 80 فیٹ ایریا کور کرتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 720 اسکوائر فیٹ ایریا کور کرتا تھا، اور اس کے لیے 150 کلو واٹ بجلی درکار تھی، تو 150 کلو واٹ الیکٹریسٹی کی ضرورت تھی۔ تو اس کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ جب یہ آن ہوتا تھا تو جو شہر کی بجلی ڈیم ہو جاتی تھی، اور یہ 1 سیکنڈ میں 5,000 انسٹرکشن کر سکتا تھا۔ تو اصل میں یہ یو ایس کے ملٹری کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ یو ایس کے ملٹری کے ایک لیب میں اس کی آرٹلری کی فائرنگ کیپیسٹی کو ناپنے کے لیے بنایا گیا تھا، کیونکہ اس کے لیے جو کیلکولیشن اور اپنے حساب میں اس میں موڈیفیکیشن کی ضرورت تھی، وہ انسان کے لیے کئی منتھ کا کام تھا، لیکن انیک کے لیے یہ بہت آسانی کے ساتھ، اور یہ سارا کیلکولیشن بہت جلدی کر سکتا تھا۔ تو انیک ہمارے ساتھ بڑے نیومیریکل پرابلم کو ری پروگرامنگ کر کے سالو کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس کی پروجیکٹ کو سٹارٹ میں خفیہ طور پر رکھا گیا، کیونکہ یہ آرمی کی مدد کے لیے بنایا گیا تھا، تو اس لیے اس کو سیکرٹ رکھا تھا۔ World first large scale general purpose digital electronic computer built by John Mokley صاحب اور جان ایکر صاحب نے یہ بنایا تھا۔ Come into operation in 1946. Very complex system having 19,000 vacuum tube, cover 9 by 80 feet area، اور اس کے ساتھ اس کی جو ویٹ تھی وہ 30 ٹن تھی، اور اس کے لیے 150 کلو واٹ الیکٹریسٹی کی ضرورت تھی، اور یہ 5,000 انسٹرکشن پر سیکنڈ کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، ایک کے بعد جو ہمارے ساتھ جو امپورٹنٹ ایونٹ تھا وہ ٹرانزسٹر تھا، انوینشن آف ٹرانزسٹر تھا۔ آج کل جتنے بھی ہم کمپیوٹر دیکھتے ہیں یہ سارے ٹرانزسٹر ٹیکنالوجی پہ بیس ہے۔ یہ چھوٹا سے چھوٹا جو ڈیوائس ہے وہ ہر کمپیوٹر میں لگا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ جو آئی سیز ہے اس میں بھی یہ لگے ہوتے ہیں۔ تو ٹرانزسٹر کی ہسٹری کیا ہے؟ ٹرانزسٹر تین سائنٹسٹ نے 1947 میں بیل لیب میں بنایا تھا، اس میں جان بیرٹن اور والٹر بریٹن صاحب تھے، اور جو ٹرانزسٹر نے کیا اس نے ویکیوم ٹیوب کو ریپلیس کیا تھا، کیونکہ یہ سائز میں اسمال تھی ایز کمپیئر ٹو ویکیوم ٹیوب، اور اس کے لیے جو پاور درکار تھی وہ ویکیوم ٹیوب کے مقابلے میں بھی کم تھی، اور یہ اس کی قیمت بھی کم تھی، اور ان تین سائنٹسٹ کو اس سلسلے میں ایک نوبل پرائز بھی ملا تھا۔ اور ٹرانزسٹر کے بعد کمپیوٹر کمرشلی یوز ہونا شروع ہوئے، کمرشلی بننا شروع ہو گئے، اور اس سلسلے میں جو پہلا کمپیوٹر تھا وہ یونیوک 1 تھا، جو ان لوگوں نے بنایا جن لوگوں نے ENIAC یعنی جان موکلے اور جان ایکٹ صاحب نے بنایا تھا۔ اور اس طرح امریکہ میں بزنس کی جو سٹائل ہے وہ چینج ہو گئی تھی۔ تو ٹرانزسٹر invented by John Burton and Walter Brattain in 1947 at Bell Lab. Transistor replaced vacuum tube, small in size as compared to vacuum tube, more reliable and need low power and low cost. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے مائکرو پروسیسر۔ کمپیوٹر کی جو کی فیچر ہے وہ اس کی اسمال سائز اور لو کاسٹ ہے۔ کہاں وہ جو 9 by 80 فیٹ ایریا کور کرتا تھا، اور کہاں آج کل کا جو پرسنل کمپیوٹر یا آج کل کا موبائل، یہ کیوں اتنا اس کی سائز کیوں اتنی چھوٹی ہو گئی؟ کس چیز سے یہ پاسبل ہوا کہ اس کی سائز اتنی
चोरी हो जाए, तो वो है माइक्रो प्रोसेसर। तो दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 था, जो टेड होप साहब ने 1971 में बनाया था। टेड होप साहब ने 1971 में बनाया था। ये छोटा सा डिवाइस उनने इंटेल कारपोरेशन के लिए काम करते हुए इसने बनाया था, और इसकी साइज 1/6 क्रॉस 1/8 इंच थी। और इसी माइक्रो प्रोसेसर में 25,000 ट्रांजिस्टर की पावर थी, और आजकल के जो माइक्रो प्रोसेसर है उसमें मिलियन ट्रांजिस्टर की पावर होती है। तो माइक्रो प्रोसेसर, द इंटेल 4004 was a 4-bit CPU invented by Intel Corporation in 1971, was first complete CPU on one chip, and also first commercially available microprocessor. Small in size, 1/6 cross 1/8 of inch, having power up 25,000 transistor, perform 46,300 to 92,600 instruction per second। एक सेकंड में 46,300 से लेकर 92,600 तक इंस्ट्रक्शन कर सकता था। ठीक है, स्मॉल इन साइज, हैविंग पावर 25,000, परफॉर्म 46,300 to 92,600 इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर के बाद जो हमारे साथ नेक्स्ट टॉपिक है वो है पर्सनल कंप्यूटर। तो दुनिया का पहला पर्सनल कंप्यूटर अल्टेयर 8800 था, और जो MITS वालों ने बनाया था, और इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ था वो 8080 था। ये एक छोटा सा सस्ता सा कंप्यूटर था, और इसकी कीमत तकरीबन $300 थी, और इसकी मेमोरी की जो साइज़ है वो 256 बाइट थी। क्योंकि मेमोरी इसकी बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी ये एक फुली फंक्शनल माइक्रो कंप्यूटर था। इसमें इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस भी मौजूद थी। ठीक है, मेमोरी 256 बाइट, स्मॉल इन साइज, फुली फंक्शनल माइक्रो कंप्यूटर, लो कास्ट अप टू 300। ठीक है, 1975 में जो 1975 में पहला पर्सनल कंप्यूटर बन गया था, तो उससे एक साल बाद कंप्यूटर की कैटेगरी चेंज हो गई। इसके एक साल बाद कंप्यूटर की एक नई कैटेगरी शुरू हुई थी, जिसको हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं। तो 1976 में पहला सुपर कंप्यूटर बन गया था। जो पहला सुपर कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ था, जो पहला कमर्शियली अवेलेबल सुपर कंप्यूटर था, जिसका नाम था केरी वन। केरी वन को सेमोर केरी साहब ने बनाया था। और ये सुपर कंप्यूटर क्या होती है? सुपर कंप्यूटर is the most powerful type of computer which is used to solve super complex problem, e.g. prediction of weather। आजकल जो हम ये देखते हैं कि अगले 10 दिन का 20 दिन का जो वेदर रिपोर्ट हम देखते हैं, तो ये सुपर कंप्यूटर के बाद ये पॉसिबल हुआ। ये सुपर कंप्यूटर इसमें यूज होते हैं इस वेदर को मालूम करने के लिए। जो पहला सुपर कंप्यूटर था उसमें 167, जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो 167 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड कर सकता था, और आजकल के जो सुपर कंप्यूटर है वो ट्रिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड कर सकता है। तो इसलिए इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। तो केरी वन was built by Seymour Carey in 1976, was first commercial supercomputer, large storage capacity, very fast input-output capability, used to perform super complex tasks, e.g. prediction of weather, perform 167 million instructions per second।
ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे साथ है IBM PC, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन पर्सनल कंप्यूटर। तो IBM PC वाले ने जो पर्सनल कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया था वो उसने 1981 में इंट्रोड्यूस किया था, और इसमें उन लोगों ने डास ऑपरेटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। तो डास ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? डास ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कंप्यूटर है वो कीबोर्ड के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है, और जो किसी फोल्डर में एंटर होते हैं वो भी कीबोर्ड के ज़रिए, इसमें कमांड होते हैं, और कमांड के ज़रिए ये बैक भी जाता है, ये फोल्डर को ओपन भी करता है, फोल्डर को क्लोज भी करता है। ठीक है, क्योंकि उस ज़माने में माउस नहीं था, तो ये कीबोर्ड के ज़रिए ही कंट्रोल होता था, और इसकी जो कीमत थी वो $8,975 थी। ठीक है, तो IBM PC 1981 में ये बन गया था। IBM पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च इन 1981। स्टोरेज इसकी जो स्टोरेज थी वो 16K से लेकर 64K तक थी, और इसकी एक्सटेंडेड मॉडल की जो स्टोरेज थी वो 128K तक थी। इसकी जो प्राइस है वो $8,975 थी, और इसमें डास ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हुआ था। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एप्पल मैकिन्टॉश कंप्यूटर। तो एप्पल मैकिन्टॉश कंप्यूटर जो था वो एप्पल का ऑपरेशन के जो बाकी कंप्यूटर जिससे पहले बनाए गए थे उससे बिल्कुल मुख्तलिफ था, और इसमें पहली दफ़ा माउस का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, तो माउस का इस्तेमाल सबसे पहले कब हुआ था? 1984 में एप्पल मैकिन्टॉश कंप्यूटर में हुआ था। इसकी साइज स्मॉल थी, मोर रिलायबल था, और फास्ट कंप्यूटर थी। तो इससे पहले माउस का इस्तेमाल नहीं था। जिस तरह मैंने पहले बात बताया कि इससे पहले हम कंप्यूटर को कीबोर्ड से कंट्रोल किया जाता था। ठीक है, तो ये हमारी हिस्ट्री यहाँ पर एप्पल मैकिन्टॉश के साथ ही हमारी हिस्ट्री ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट क्लास में हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ आप लोगों से ये भी गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ ये देख ले। ठीक है, और जिस तरह मैंने पहली क्लास में आप लोगों को बताया था कि इसके लेक्चर के साथ साथ इसको स्टडी क्या करो, इसको देख लो। अगर आप लोगों को कोई मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ऐसा ना करो कि आप लोग सिर्फ उसमें जब आप लोगों की क्विज हो या आप लोगों की मिड एग्ज़ाम हो, फाइनल एग्ज़ाम हो, उसमें स्टडी किया करो। अभी से इसे थोड़ा थोड़ा सा देखा करो, क्योंकि टाइम अभी आप लोगों के साथ ज़्यादा है। घर में होते हो तो हर टाइम आप लोग इसको देख सकते हो, तो इसको देखा करो। उसमें कोई मसला है तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझसे पूछ सकते हो। और तो आप लोगों की कोई रिस्पांस नहीं आ रही है ना, कोई रिस्पांस नहीं आ रही। मैंने पहला लेक्चर अपलोड किया था तो एक दो स्टूडेंट ने, जो वकास साहब थे, और इसके अलावा ये दूसरा आप लोगों का सियार, और इसके साथ साथ हयात साहब, ये लोगों के कुछ रिस्पांस आ रहे थे, बाकी किसी का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि स्टडी क्या करो इसके साथ साथ, और कोई मसला है तो मुझसे पूछ लिया करो। ठीक है, और मैं देखता हूँ किन स्टूडेंट का रिस्पांस आ रहा है, उसको मैं देख रहा हूँ कि कौन कौन साहब है, तो मैं उसको, ये देखो सिर्फ ये वकास और ये नूमी खान है एक। ठीक है, अरमान भाई, तो ये 3-4 स्टूडेंट हैं, तो इसकी कुछ रिस्पांस आ रहे हैं। इसके अलावा किसी का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। तो स्टडी क्या करो, मुझसे क्वेश्चन पूछा करो, और मैं आप लोगों के ग्रुप में चेक करता हूँ कि कौन सा रिस्पांस दे रहे हैं, कौन नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खुदा हाफिज़। आज कुछ मैं कहीं जा रहा हूँ, पौधगी हुई है हमारे गांव में, तो इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे, क्योंकि मैं आज लैब को रिकॉर्ड करने वाला था, लेकिन इसी वजह से अभी मैं कल रिकॉर्ड करूँगा इंशाल्लाह।